उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता, परमात्मा का हो जाता। और यहां तक शिव महापुराण में लिखा है कि इस मंत्र को बोलने वाला का मुख का मात्र दर्शन कर लो तो 71 पीढ़ी पार उतर जाती है, जो मात्र दर्शन कर लेता है। ये सब अविरल आनंद देने वाला भगवान शिव का मूल मंत्र का स्मरण है। श्री शिवाय नमस्तु। केवल मंत्र, चलते फिरते जाते आते खाते पीते जप लो। कई लोग पूछते हैं गुरुजी ये मंत्र नहाने के बाद जपें कि नहा के जपें? तो नहाने के पहले बासी रहें और मंत्र बोल लें, कभी मुंह से निकल जाए तो हमने कहा मरने का जो समय होता है वो नहाने के बाद होता है कि नहाने के पहले होता है? बोलो रे बैतुल वालो, मरने का समय कब है? नहाने के? यमराज कहेगा तू नहा ले फिर मैं आ जाऊंगा। यमराज कहेगा तू आराम से नहा ले, कमला तू नहा ले हो, फिर सिंगार मिंगार कर ले, छोटी मोटी बांध ले, फिर मैं तुझे आराम से ले जाऊंगा हो, तू नहा ले हो। भगवान इतनी देर इंतजार करेगा क्या? नहीं। जब मरने का समय नहीं देखा जाता कि बासी मर रहे कि नहा के मर रहे, तो मंत्र का भी कोई समय नहीं देखा जाता कि बासी जप रहे कि नहा के जप रहे। तुम तो जपो कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कली काल में नाम की आधारशिला को जो उसको समझ कर जपो, उसको ज्ञात कर कर। ये किसी के पास में तांबे का पात्र होता है, किसी के पास में एल्युमिनियम का पात्र होता है, किसी के पास में, तुम्हारे घर में भी बर्तन होंगे, कोई स्टील का होगा, कोई एल्युमिनियम का होगा, कोई तांबे का होगा, कोई पीतल का होगा, कोई कांसे का होगा, कोई चांदी का होगा, कोई सोने का होगा, कोई मिट्टी का होगा। ये तो बर्तन के ऊपर है कि आपका बर्तन कैसा है। दूध देने वाले ने दूध बर्तन में डाल दिया, बर्तन अगर साफ है तो दूध नहीं फटेगा। दूध कब फटता है? जब बर्तन अंदर से गंदा होता है तब दूध फटता है, नहीं तो दूध फट नहीं सकता। आप कैसा दिल लेकर बैठे हो, आप कैसा मन लेकर बैठे हो, आप कैसी चित्तवृत्ति लेकर बैठे हो, आप किस तरह का पात्र लेकर बैठे हो, ये आपके ऊपर है। कि दूध देने वाले ने दूध दिया, उस पात्र में तुमने कैसे लिया, ये तुम्हारे ऊपर आधारित है। अब ये आपके ऊपर आधारित है, आप उसको किस तरह से ग्रहण कर रहे हो, आप उसको किस तरह से ले रहे हो। अभी कथा के पहले दिन की बात है, हमने यहां से व्यासपीठ से कहा था हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। कब सुधरेगा? जब हम सुधरेंगे। अब इतनी जोरदार बात कहने के बाद भी जिसका पात्र जैसा होगा उसको वैसा प्राप्त हो जाता है। किसी को बुरा लग जाता है, किसी को अच्छा लग जाता है, पर यह व्यासपीठ किसी को बुरा बताने के लिए नहीं है। यह व्यासपीठ ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए है कि भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति की हमको बदलना है। फिर भी हमारी वाणी से अगर किसी को बुरा लगता हो तो इस व्यासपीठ से क्षमा मांगते। अगर हमसे अगर किसी को हृदय में ठेस पहुंचे, ये तो आपके पात्र पर आधारित है कि तुम्हारा पात्र अंदर से कैसा है। दूध देने वाले ने तो दे दिया, अब वो कैसा पात्र है ये उसके ऊपर है। कथा कहने वाले ने कथा कह दी, आपने किस भाव से उसको ग्रहण करी ये आपके ऊपर है। माँ ताप्ती का चरित्र इस व्यासपीठ से वर्णन कर दिया, अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से ग्रहण करते हो, आप किस तरह से उसको लेते हो। ये आपकी अविरल भक्ति होना चाहिए। हम सुधरेंगे, बोलो बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। धर्म की
अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का कल्याण कब होगा? जब हम स्वयं बदलेंगे। तब तक होएगा क्या? हम दुनिया को बदलना चाहें और अपने आप को नहीं बदलें। हम सास के मैं मेरी बहू को बदल दूंगी और बहू के मैं सास को बदल दूंगी। अरे मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लो, तुम अपने आप को बदल लो, किसी को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप को बदलो, स्वयं को बदलो। हम अपने को बदलना चाहते हैं। अपनी भक्ति के बल का स्मरण माता ताप्ती, राजा सवर्ण ने मां ताप्ती को देखा। राजा सवर्ण ने मां ताप्ती का स्मरण, और राजा सवर्ण मां ताप्ती को जब देखते हैं